हमारे साथ मौजूद हैं जी तैफूर खान। आप इनको जानते हैं, स्टार हैं, फिल्म्स में भी काम करते हैं, ड्रामास में भी काम करते हैं और अपने करियर में कई यादगार रोल्स इन्होंने प्ले किए हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है ये टीज़र, थोड़ा सा हमें बताएं इस वेब सीरीज़ के हवाले से। ये वेब सीरीज़ हमने 3 मुल्कों में की है जी, लंदन, थाईलैंड और पाकिस्तान, और एक्शन बेस्ड लव स्टोरी है जो कि हमारे यहाँ मुझे लग रहा था थोड़ी कमी है, और बस एक कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा है तो उम्मीद है सब लोगों बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली। और पाकिस्तान के अंदर हम जब भी वर्सेटाइल होने की बात करते हैं, माशाल्लाह हमारे एक्टर्स डायरेक्शन भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। आपने ये तीनों काम किए हैं, इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है, लिखा भी और एक्टिंग भी किया। हाउ वाज द जर्नी, ये थॉट प्रोसेस और ये जो आइडिया था बिहाइंड दिस वेब सीरीज? आई थिंक जर्नी, आई थिंक एक एंगल से देखें तो बहुत मज़ेदार था। इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, और बहुत मुश्किल भी था, बिकॉज डेफिनेटली जब आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो हर्डल्स आते हैं, और पहली दफ़ा कर रहे होते हैं डेफिनेटली, बिकॉज मैंने पूरा प्रोजेक्ट लिखने का काम पहली दफ़ा किया। डायरेक्शन और एक्टिंग में पहले कर चुका हूँ। पहले ये होता था कि व्हेन वी डू द एपिसोड्स तो 1-2 एपिसोड लिख के मैं राइटर को दे देता था, बिकॉज वो बाकी एपिसोड लिख चलता था। बट दिस टाइम मैंने पूरी लिखी भी खुद, बिकॉज शॉर्ट फॉर्मेट था, और मुझे लगता है कि किसी राइटर को समझाने से बेहतर है कि खुद मैं कर लूँ तो ज़्यादा आसानी होती है। और एक पॉइंट ये होता है कि जब डायरेक्टर जो है वो खुद राइटर हो तो उसको पता होता है कि मेरी लिमिट्स क्या है, मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या मेरे बजट्स हैं, फाइनेंसेस क्या हैं, मेरे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसके अंदर रह के आप अच्छा लिख सकते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो आप वही आपने बात की कि तीनों चीज़ें एट ए टाइम आप कर रहे थे। सबसे मुश्किल आपको चैलेंजिंग क्या लगा, लिखना, डायरेक्ट करना या एक्टिंग करना? मुश्किल आई थिंक मुझे कुछ भी नहीं लगता, बिकॉज आई एंजॉय ऑल ऑफ देम। बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इतना सारी ज़िंदगी काम ही एक ही है। हाँ जी। मतलब प्रोडक्शंस में भी काम किया, डायरेक्शन भी की, एक्टिंग भी की, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग, दिस इज़ व्हाट आई लव। तो मुश्किल तो मुझे नहीं लगा, चैलेंजिंग नहीं लगा। चैलेंजिंग लगता है एट टाइम्स, लगता है कि व्हेन यू आर एक्टिंग और आप डायरेक्ट कर रहे हैं उस वक्त थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज मुझे आप ये डेफिनेटली अपना 100% नहीं दे सकते। अच्छा, चूंकि ये हम वेब सीरीज फॉर्मेट की बात करें तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि बट टाइम मूवीज़ बनती हैं, ड्रामा इंडस्ट्री हमारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्सेल कर रही है, बट ये जो वेब सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है विद टाइम आ रहा है। डू यू थिंक कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स, चूँकि हमारे पास उस तरह से अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, दो के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं काफ़ी कुछ, इसमें हम क्या देखते हैं कि फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर वेब सीरीज़ का किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो ये इनिशिएटिव लिया है? आई थिंक बहुत प्रॉस्पेक्ट है। आई थिंक वो प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े शायद यहाँ ना आए, क्योंकि उनके लिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, तो इंडिया पाकिस्तान को एक ही मार्केट समझते हैं। तो जब इस रीजन को उन्होंने कैटर करना होता है तो वो इंडिया से बात करते हैं। लेकिन जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब इस जनरेशन को मिल रही है वो है यूट्यूब। और सोशल मीडिया जो चीज़ है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने देखा है लोगों को, इवन जो आपके नए सिंगर्स आ रहे हैं, नए आपके जो कमेडियंस आ रहे हैं, वो टीवी पे नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब ये अजीब लगता है कि पिछले कई सालों से हमने इनको टीवी पे देखा है, पिछले कई सालों से टीवी ने कोई सिंगर प्रोड्यूस नहीं किया। अच्छा, ओके। आप सोच के देखें, अगर आप अभी जो नए लड़के आ रहे हैं उनको अगर आप देखें और उनको लोग अगर आप जानते हैं तो वो टीवी पे अपीयर भी नहीं हुए। ये बड़ी अजीब सी बात है। टाइम्स चेंज होते हैं, वक्त के साथ चेंज होते हैं, और ये भी होगा थोड़ा टाइम। इससे लगता है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। दैट इज़ द ओनली आर्ट फॉर्म वी हैव लेफ्ट, बिकॉज आपका सिंगर है, आपका म्यूजिशियन है, आपका उसने एंड में ड्रामे में ड्रामे में पहुंचना है। चाहे आपके सिंगर्स हों, वो सारे ड्रामे में आते हैं, म्यूजिशियन ड्रामे, बिकॉज और कुछ है नहीं। ठीक है ना। आप बाकी मुल्कों में बात करते हैं तो बहुत सारे मीडियम होते हैं, लाइक फिल्म है, टीवी है, स्टेज है, वो सब हमने एक जगह पे आ गया। तो डेफिनेटली उस लेवल पे तो नहीं होगा जिस लेवल पे हमारा ड्रामा है, लेकिन जो चीज़ें हम जो ड्रामा केटर नहीं कर सकता टॉपिक्स, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो अभी आप मुझे अपने कैरेक्टर के हवाले से बताएं, कैसा कैरेक्टर है? थोड़ा एक्शन भी है, रोमांस भी है, चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं, और आपने इंटरनेशनली इसको शूट भी किया है मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर कवर कॉप्स की आप समझ लें होती है, तो वो उसमें आई एम द ट्रेनी, और मोहसिन अब्बास हैदर जो है, ही इज़ माई स्टूडेंट। ओके। तो मोहसिन जो है वो गलत हाथों में पड़ के टेररिस्ट के साथ मिल जाते हैं। तो मेरी ड्यूटी लगती है एज अ सीनियर के मैंने इसको अरेस्ट करना है, मारना है। तो मैं, बिकॉज आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, कि मेरा स्टूडेंट है, बेस्ट था, तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं वापस ले आऊँ किसी तरह। तो वो दोनों का एक उस्ताद शागिर्द का रिश्ता भी है, मारते भी नहीं एक दूसरे को, और वार्निंग भी देते हैं। तो वो एक सिलसिला है। लेकिन फिर एक पॉइंट पे जहाँ पर एक चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं,
वहाँ पर फिर ये एक जो बात सीरियस हो जाती है और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो कि आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, आपने इससे पहले भी ड्रामा जो मुख्तलिफ मूवीज़ में काम किया है। अब ऑब्वियसली हमने विद टाइम देखा है कि एज यू सेड हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारी मूवीज़ बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो तादाद है मूवीज़ बनने की वो उस तरह से नहीं है, और जो मार्केट है दो के इट्स अ बिग मार्केट बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। डू यू थिंक कि हमें मज़ीद मूवी साइट पे भी, मूवी इंडस्ट्री को भी थोड़ा करना है बेहतर? देखिए, मूवी जो है ना, मूवी हमेशा से दुनिया के किसी भी कोने में एक आम आदमी का मीडियम होता है, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी किसी भी फिल्म में किसी भी आम आदमी को केटर ही नहीं किया जाता, ठीक है। मैंने एक दो जगह और भी बोला था कि जिस दिन आपका रिक्शा ड्राइवर, एक रेडी वाला, एक वैन ड्राइवर, ये लोग जब फिल्म देखने जाएंगे ना, उस दिन आपकी फिल्म बिजनेस करेगी। अदरवाइज टीवी मीडियम बहुत आसान है। टीवी में मीडियम इसलिए आसान है कि आपने अपने लोगों को टीवी लाउंज में उनके बेड के अंदर मुफ्त में कुछ दिखाना है, ठीक है, उसमें से चूज़ करना है उन्होंने। बट आपने किसी को तैयार कराकर, सिनेमा पहुंचाकर, पैसे खर्च के वहाँ तक ले जाकर फिल्म दिखानी है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए आई थिंक जब तक हम ड्रामे की अम्ब्रेला से निकलेंगे नहीं, मूवी डेवलप नहीं होगी, वो बहुत मुश्किल है। और आपको लगता है कि इन द नियर फ्यूचर हम उस फेज़ में, या हमने उस चीज़ को थोड़ा स्टार्ट किया है कि हम उस अम्ब्रेला से निकले हैं या नहीं? आई थिंक कोशिश हुई थी। आई थिंक मौला जट जो बनी थी, लेजेंड ऑफ मौला जट, बहुत अच्छी थी। उससे पहले भी हुमायूं सईद हैं, फाद मुस्तफ़ा, ये लोग कोशिश करते रहते हैं। बट पॉइंट इज़ कि साल में 3 फिल्में बनने से कुछ भी नहीं होगा। साल में 3 फिल्में बनने से कुछ नहीं होगा। हम जब इस बाकी रीजन की बात करते हैं तो वहाँ हफ्ते में 12 रीजनल फिल्म रिलीज होती हैं, रीजनल जिनका जो उर्दू हिंदी नहीं होती, पंजाबी, मराठी, तेलुगु चल रही होती है, तो वो जब तक नहीं होगा तब तक मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। प्लस थोड़ा सा जो बूम आया था वो फिर नीचे आ गया, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस तो आप सबको पता है कि आजकल अब एक आम आदमी बेचारा पेट्रोल और बिजली पूरी करे या बच्चों को फिल्म दिखाने लेके जाए। फिल्म तो बहुत बात की बात आती है ना, तो अभी तो हम नेसेसिटीज में दोबारा लग्जरी बेसिकली, नेसेसिटीज में से पूरे करें तो फिर हम आगे जाएंगे। तो उसमें ये मीडियम अच्छा है, सोशल मीडिया, कि आप घर पे बैठकर उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये इसलिए इसका प्रोस्पेक्ट नजर आता है। देखो, जब आपने इस मूवी की कास्टिंग की थी तो ऑब्वियसली आपने अपने तौर पे अपने कैरेक्टर को तो देखा होगा, लेकिन चूंकि आपने मोहसिन को लिया है, एक हमारी जो अभी मिस पाकिस्तान या मिस यूनिवर्स का कंपटीशन भी पार्टिसिपेट करके आई है, रोमा, हाँ, उनका वो भी एक, क्या ये कैरेक्टर्स उनके लिए लिखे गए थे, आपने लिखे और उसके बाद उसमें फिट इन किया, या आपने सोच के लिखा था मोहसिन का कैरेक्टर स्पेसिफिकली? आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही दोनों तरीके से था, बिकॉज जब मैंने लिखना शुरू की थी मेरे जहन में ये लोग थे, ओके, ऑप्शंस थी। मोहसिन से तो मैंने बात कर ली हुई थी, बल्कि रोमा को भी मैंने कह दिया हुआ था, और 1-2 लोग थे, तो उनमें से मैंने जब इनको फिल्टर किया, दे एग्रीड, और मैं साथ साथ लिख रहा था। तो आई थिंक होता यही है कि अगर आपके जहन में एक्टर हो तो फिर आप अच्छा लिख सकते हैं, बिकॉज आपको उस एक्टर की कैपेसिटी का पता होता है, ठीक है। और जहाँ तक कास्टिंग की बात है कि अगर मैं चाहता, अगर मैं ग्रेडी होता तो मैं मोहसिन वाला कैरेक्टर करता। अच्छा, ओके, हाँ, मैं कभी भी मैं मोहसिन वाला कैरेक्टर करता। इट्स अ स्ट्रांग कैरेक्टर, इट इज ब्यूटीफुल, और बहुत अच्छा किया मोहसिन ने, और बहुत एफर्ट डाली है, बहुत मेहनत की। जिस तरह मैंने अपना इसको बेबी समझा, उसने भी उसको सर लेके चला, लेकिन उसने और तरीके से किया। मैं अगर होता तो किसी और तरीके से करता, लेकिन आई थिंक उसने ही डिड जस्टिस विद दिस कैरेक्टर। मुझे ये कैरेक्टर करना ज्यादा पसंद आता। अच्छा, आपको ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसमें शेड्स बहुत है, उसमें शेड बहुत है। लेकिन चले, आप चूंकि डायरेक्टर भी थे, आपने लिखा भी था, तो रिस्पांसिबिलिटी नहीं, मैं इतना कर नहीं सकता था, बिकॉज मेरे ऊपर इतना बर्डन था कि मैं वो मुझे शायद ना इसमें जस्टिस ना कर सकता। ओके, सो अब मुझे बताएं कि ये जो वेब सीरीज है ये अवेलेबल कब से है, या ये लास्ट वीक रिलीज हुई है जी। स्टार्स प्ले ओटीटी है पाकिस्तान में, अभी सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है। स्टार्स प्ले है, स्नैप प्ले वालों की ओटीटी है, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब करके इसको देख सकते हैं। और उसके बाद तकरीबन 3 महीने पाकिस्तान में, उसके बाद ये अमेज़ॉन पे आ जाएगी इंटरनेशनली, एंड देन IMAX प्ले इंडिया में, और देन कुछ 4 महीने बाद इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इंशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। मुझे बताएं अभी तक रिस्पांस कैसा है इससे? अभी तक तो बहुत अच्छा है, अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया, लेकिन वही बात है ना कि रिस्पांस जो तो तारीफ से तो नहीं होता ना। अब हमें जब बाय द एंड पता लगेगा कितने लोगों ने सब्सक्राइब करके देखा है, दैट मैटर्स। एब्सोल्युटली, आई एग्री। तो तारीफ तो बहुत हो रही है, जिधर भी लगाया, इवन के वो एक
लाख 1.5 लाख से ऊपर प्रोमो देखा जा रहा है, Wow. चीज़ें हो रही हैं, कुछ क्रिटिसाइज भी हुआ है, कुछ तारीफ भी हुई है, जो कि नेचुरल है। Yeah. तो वो तो फीडबैक तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब क्रिटिसिज्म की बात की, मेरे दिमाग में एक सवाल आया। हमने देखा है कि अब कोई भी ड्रामा, कोई भी मूवी आती है तो हमारे यहाँ उसके रिव्यूज देने का बड़ा एक ट्रेंड चल पड़ा है, और हम रिव्यूज देख रहे होते हैं कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म के ऊपर, लोग बैठे हैं और तज्जिया दे रहे हैं, जिस पे बहुत सारे एक्टर्स इतराज भी करते हैं कि जी हमारी एफर्ट को अभी तक आवाम तक बिल्कुल सही पहुंचने से पहले बिल्कुल सही एक परसेप्शन बना दिया जाता है उस चीज से। डू यू एग्री विद दैट? आई एग्री विद 100%। कौन है ये लोग भाई, क्या किस कैपेसिटी में आकर ये, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं इसलिए वो आपको रिव्यू करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब मेरे काम को अगर समत खुसट बैठ के बात करें तो मैं सुनूंगा भी। या ठीक है, एहसन तालिश बात करें, काशिफ निसार बात करें, ठीक है, मेरी एक्टिंग को अगर फैसल कुरैशी करें या हुमायूं करें या बड़े सीनियर एक्टर्स कहें तो मैं सुनूंगा भी। फिर दोस्त जमाल साहब मुझे कहें कि यार तू गलत करा तो मैं मानूंगा भी। ऐसे ही बस हमारा देखा देखी को वैसे बैठ के बस बातें कोई करना नहीं है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। ओके। और मैं कुछ अर्सा पाकिस्तान से बाहर था तो बिल्कुल मैं आउट था कि यहाँ हो क्या रहा है। आई केम बैक तो चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैंने कहा इसको मार्केट करते हैं। उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया ऐप्स जो है ना सबसे ज़्यादा चलती हैं तो इस पर करना है। मैं कहा ठीक है आप देखें जैसे मार्केट करना है। उन्होंने किया तो वो मैं बड़ा खुश कि जी पहली दफ़ा रिलीज़ हो रहा है। आप बिलीव करेंगे जो पहला कमेंट आया था ना, मैं हैरान हो गया यार ये क्या हुआ। मैं ये क्या है यार, पता क्या कमेंट था? क्या? ये क्या बकवास करती है, इससे अच्छी एडिटिंग तो मैं कर सकता हूँ, लगता है फ़ोन पे शूट करे चला दिया। अच्छा मैं ना डर गया, मैंने कहा यार शायद कोई गलत फाइल चल गई, गड़बड़ हो गया मसला। मैंने कहा यार देखो क्या हुआ है। दूसरा कमेंट आया वो उससे भी बुरा। तो कहता है यार मैंने जो मार्केटिंग देखने वाले ने कहा यार आप ठहर जाएं, ये लोग बैठे होते हैं पहले 3 मिनट में कमेंट करने के लिए। सोशल मीडिया पे आती है। मैंने कहा इनका काम है। कहता आप किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पे देखें पहले 3 ऐसे ही होंगे। हाँ। मैं बड़ा डर गया। फिर मैं 2-3 घंटे बाद देखा तो तारीफ की, जी वी वांट टू सी इट ऑन नेटफ्लिक्स, बहुत अच्छा काम है, ये है वो है। फिर मैंने कहा यार अच्छा वो तारीफ हो गई बड़ी, मतलब सिर्फ 10% नेगेटिव थे, 90% पॉजिटिव हो मेक गया। सेंस। मैंने कहा यार हम एज अ नेशन किस फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए हैं कि देखो तो सही भाई, आप उसकी 3 मिनट की फुटेज आपने 2 मिनट में कह दी बकवास। आपने पूरी मूवी जज कर ली ना उस 3 मिनट के ऊपर। और मैंने कहा यार गलत हो गया। मैंने कहा भाई अगर आप मुझसे अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं तो करें भाई, आए बिस्मिल्लाह। मतलब आपको किसने रोका है? करें ना, करके दिखाएं। बात इस कौम का सबसे बड़ा मसला ये ऐसे बातें करवा लो। आपने क्रिकेट कभी देखी है? वो जी एंज करके थोड़ा सा एंज करता ना तो उसे चिक्का जाना चाहिए। भाई अंदर तो बैठा, जो अंदर बैठा है उसको पता होता है उसमें प्रेशर है, उसमें क्राउड का प्रेशर है, सामने वाले बॉलर का प्रेशर है। यू आर सो राइट। भाई वो 140 पे गेंद खेल रहा है, उस सेकंड का मिली सेकंड का भी कुछ होगा तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म खैर हमारे कसूर भी नहीं है। जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हम लोग आ गए एज अ नेशन तो वो कहाँ निकालें। अच्छा कहीं ना कहीं एज एन एक्टर या एज अ डायरेक्टर आपको ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं? दो के बहुत सारे एक्टर्स ये कहते हैं कि जी हम नहीं पढ़ते या हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डू यू अग्री विद दैट कि वाकई फ़र्क नहीं पड़ता? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, हमें कोई ना कोई किसी का नेगेटिव कमेंट या बात अफेक्ट तो करती है। देखिए मैं पर्सनल लाइफ में तो करता नहीं कमेंट, देखता ही नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा कॉन्शियस इसलिए था कि मैं 2-3 साल के गैप के बाद आ रहा था और मैंने एक डिफरेंट चीज़ की है जो कि मुझे भी लगता है कि एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। मैं आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट। तो मैं शायद थोड़ा कॉन्शियस था इसलिए मैं कर रहा था, वरना अब मैं नॉर्मल हो गया, करते रहो जो करना है भाई, कोई नहीं पड़ता। अच्छा अब आप यू आर लाइक मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, वो पता नहीं हम नाम ले सकते कि नहीं। एक हमारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने एग्जांपल दी कि यार मैं लोगों की परवाह नहीं करता। कहता है मैं इधर लाहौर में ही कोई शो था बहुत पहले की, लाहौर में मैच हो रहा है तो कहते हैं मैंने 4 आउट किए थे तो मैं बाहर जा रहा तो पूरा स्टेडियम मेरा नाम ले रहा था। ठीक है। कहता उसी मैच में मैं अंदर आया तो मैं पहली बॉल पे आउट हो गया। कहता बाहर गया तो वही लोग गलियां निकाल रहे थे। वैसे क्रिकेटर्स के साथ तो हाँ हर एक के साथ कोई ये तो मतलब आप अगर इस चक्कर में पड़े ना कि लोग क्या कह रहे हैं तो फिर तो आप पाकिस्तान में कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो आप मांग इधर से निकाल के आते हैं तो लोग कहेंगे क्या कर लिया। हमारी तो कुछ हमारी आवाम किसी हाल में बैठी हुई है जिनका काम ही ये है कि भाई ये क्या हो रहा है। वो एक लतीफ़ा है ना कि वो लतीफ़े वैसे नहीं बनते, उनके पीछे कोई लॉजिक होती है। वो एक बंदा दोज़ख में गया तो उसने कहा कि जी सब मुल्कों के ना दोज़ख के कुएं बने हुए थे तो सब पे एक गार्ड बंदूक लेके खड़ा होता, पाकिस्तानी पे कोई गार्ड नहीं था। उन्होंने कहा यार इसके ऊपर कोई नहीं है। कहते हैं इनको जरूरत नहीं है, कोई भी निकलने लेता टांग खींच लेते हैं।
राइट। तो हमारा तो वो, अगर वो आप उस चक्कर में पड़ गया कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मैं उन चीज़ों को नहीं करता, बट दिस टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन वो फिर ठीक हो गई। अच्छा, आपको जब रिस्पांस मिलता है तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। तो इन द एंड आपके ऑडियंस, बहुत सारे आपके फैंस हैं जो आपकी मूवी को देखना चाहते हैं, कोई भी मैसेज उनको देना चाहे, दिस इज़ योर कैमरा। बस यही जी कि जो अभी हमने कहा है कि किसी की बात नहीं सुननी है आपने लोगों की बातों में नहीं आना, एंड बिलीव इन योरसेल्फ और बिलीव इन गॉड, और जो आपने करना है ना वो करते रहें, उसकी कोशिश जारी रखें। होता है, नहीं होता, कब होगा, कैसे होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी फिक्र नहीं करनी है आपने। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट।